गुड मॉर्निंग। मेरा नाम राकेश कुमार साव है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसका नाम है मेजरिंग टूल्स अर्थात मापन उपकरण, जिसमें हम देख सकते हैं स्टील रूलर, वर्नियर क्लिपर और माइक्रोमीटर। ये सभी जो है हमारा मापन उपकरण है अर्थात मेजरिंग टूल्स है। तो चलिए हम लोग इसका इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं। मापन टूल्स अर्थात मेजरिंग टूल्स होता है क्या। मेजरिंग टूल्स का उपयोग जनरली हम लोग जो है किसी भी चीज़ का लंबाई, चौड़ाई और हाइट और साथ साथ व्यास को मापने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जिससे हम लोग स्टील रूलर का उपयोग पढ़ते हैं तो उसका हम लोग लंबाई, चौड़ाई और हाइट मापने के लिए उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे वही स्टील रूलर। तो सबसे पहले हम लोग स्टील रूलर के बनावट के ऊपर चलते हैं। स्टील रूलर किसका बना होता है। तो स्टील रूलर जो है जनरली जो है स्टील का ही बना होता है, जिसके ऊपर डायमेंशन डाला होता है। सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर में इसका डायमेंशन दिया हुआ रहता है इसके ऊपर, जिससे हम आसानी से किसी वस्तु की लंबाई, चौड़ाई और हाइट को माप सकते हैं। स्टील रूलर के साथ साथ एक टेप का भी होता है, फीते वाला या प्लास्टिक का भी होता है, जिसका प्रयोग भी हम लोग करते हैं। तो हम लोग अभी स्टील रूल का पढ़ रहे हैं तो स्टील रूल जो स्टील का ही जनरली बना होता है। साथ ही स्टील रूल से हम लोग किसी भी चीज़ को आसानी से लंबाई, चौड़ाई माप सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैलीपर। कैलीपर का उपयोग हम लोग जनरली जो है किसी भी वस्तु का व्यास और चौड़ाई को मापने के लिए हम लोग कैलीपर का यूज करते हैं। कैलीपर जो है दो तरह के होते हैं, एक बाह्य कैलीपर अर्थात आउटसाइड कैलीपर और दूसरा है इनसाइड कैलीपर अर्थात आंतरिक कैलीपर। बाह्य कैलीपर का उपयोग जो है किसी भी सर्कुलर या किसी भी चीज़ का व्यास और चौड़ाई को मापने के लिए हम लोग बाह्य कैलीपर का उपयोग करते हैं। आंतरिक कैलीपर का उपयोग किसी भी चीज़ की आंतरिक व्यास और चौड़ाई को मापने के लिए आंतरिक कैलीपर का यूज करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर हम लोग ले सकते हैं पाइप की हम लोग अगर मोटाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हम लोग सबसे पहले बाहर की व्यास को मापते हैं, उसके बाद हम इनर व्यास को मापते हैं। तो दोनों हम लोग अलग अलग कैलीपर से मापते हैं, इनसाइड और आउटसाइड से, और उसके बाद हम लोग उसकी पाइप की मोटाई को ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम इसको डायग्राम से देख सकते हैं। इनसाइड कैलीपर किस तरह का बना होता है और आउटसाइड कैलीपर किस तरह का बना होता है। इनसाइड कैलीपर जो है अंदर की मापने के लिए होता है। आप देख सकते हैं इसको हम लोग कम और बेसी भी कर सकते हैं दोनों को। ये कैलीपर जो है उसके अंदर एक्यूरेट फिट होकर उसके बाद हम लोग स्टील रूलर के ऊपर उसके रख कर उसके माप को हम लोग माप सकते हैं कि वह कितने लंबाई या कितने mm का है या कितनी चौड़ाई है इसकी। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर को हम लोग बोलते हैं स्क्रू गोज। ठीक है, तो चलिए हम लोग माइक्रोमीटर को समझते हैं। माइक्रोमीटर होता है क्या। माइक्रोमीटर को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, माइक्रो कैलीपर भी बोलते हैं। इसका प्रयोग जो है किसी वस्तु का व्यास, छोटी वस्तु का व्यास और लंबाई को मापने के लिए करते हैं। ये छोटी वस्तु के लिए होता है। ये क्या होता है, एक परिशुद्ध माप देता है तथा एक्यूरेट माप देता है। इसमें जो होते हैं दो तरह के स्केल होते हैं, एक लीनियर स्केल होता है तथा सिंगल लाइन होता है, लीनियर होता है। एक सर्कुलर, एक राउंड वाला स्केल होता है। लीनियर जो है सेंटीमीटर का होता है और सर्कुलर जो होता है वो mm में होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको, आप तो जान ही गए हैं कि एक परिशुद्ध माप देता है, मतलब किसी भी वस्तु, छोटे से वस्तु का व्यास और लंबाई मापने के लिए इसका उपयोग करता है और ये एक्यूरेट माप देता है, ये समझ जाइए। चलिए इसके हम लोग पार्ट्स को पढ़ लेते हैं। इसमें पहला पार्ट से एनविल, स्पिंडल, फ्रेम, सिल्विंग, ट्रिम्बल, एकट। तो सबसे पहले हम लोग जो है वस्तु को जो है एनविल और स्पिंडल के बीच में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्रिम्बल्स को हम लोग रोटेट करते हैं। तो रोटेट करने से क्या होता है, तो रोटेट करने के बाद ये एनविल और स्पिंडल जो है आगे की ओर मूव करता है और वो वस्तु के साथ कनेक्ट होता है, जिससे कारण जब ये रुक जाता है तो हम लोग उसका डायमेंशन को मेजर करते हैं और उसके बाद हम लोग करेक्ट डायमेंशन माप सकते हैं। इस तरह से हम लोग का आज का क्लास समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है सस्पेंशन सिस्टम को पढ़ेंगे। सस्पेंशन सिस्टम होता है क्या,
उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।